नमः शिवाय दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रुद्र शक्ति दर्शन में। आशा करता हूँ कि आप सभी कुशलता से होंगे। दोस्तों, आज जो ये वीडियो बना रहा हूँ मैं देवादिदेव महाकाल के ऊपर बना रहा हूँ, जो कि बाबा महाकालेश्वर नाम से प्रसिद्ध हैं और उज्जैन में निवास करते हैं। तो ये जो बाबा महाकाल हैं वो सर्वप्रथम काल के भय को हरने वाले हैं, और जिसे भी अकाल मृत्यु का डर सता रहा है वो इनकी पूजा करेगा तो अकाल मृत्यु के भय से मुक्त हो जाएगा, क्योंकि इनका नाम ही है महाकाल। कालों के काल महाकाल। इसलिए इस शिवलिंग पर हमेशा भस्म से लेपन किया जाता है, भस्म का। और सबसे मुख्य बात तो ये है कि आज से कुछ वर्षों पूर्व तक ओरिजिनल चिता की भस्म से इनका लेपन किया जाता था, जो कि किसी न किसी चिता से शमशान घाट से आता था और इनका लेपन किया जाता था। लेकिन अब जो है वो ओरिजिनल चिता भस्म नहीं होती है, उसमें उपले होते हैं। गाय के गोबर से बना हुआ जो उपला होता है वो शम्मी, आम के आम का डंठल या डंडा, उसको सुखा करके जला करके जो भस्म बनाई जाती है उसका लेपन किया जाता है बाबा महाकाल को। और सर्वप्रथम जो इनकी मुख्य विशेषता है दोस्तों, ये जो शिवलिंग है उसका जो मुख है वो दक्षिण की तरफ है, और नंदी जी का भी मुख जो है वो दक्षिण की तरफ है। तो दक्षिण की तरफ यमपुरी होती है, और हिंदू धर्म में इसको बहुत पवित्र दिशा नहीं मानी जाती, शुभ नहीं मानी जाता है किसी भी कार्य के लिए, क्योंकि उधर यमपुरी होता है, यम का द्वार होता है। लेकिन ये लोग जो हैं शुभ अशुभ इसी तरह बस मानते रहते हैं, क्योंकि मरना तो सभी को है एक दिन। ऐसा तो है नहीं कि कोई अमर होके आ गया है। तो यम भी एक देवता है, उनकी आप पूजा करेंगे तो आपको आशीर्वाद ही मिलेगा उनका। अब ऐसा तो है नहीं कि आप दक्षिण दिशा में पूजा नहीं करेंगे, परहेज करेंगे तो आप अमर हो जाएंगे। ये सब सोचने की बातें हैं अपनी। तो बाबा महाकाल की मुख्य विशेषता है कि उनका जो मुख है और नंदी जी का मुख है वो दक्षिण की तरफ है। और ऐसा माना जाता है कि जो उनकी पूजा करता है उस दिशा में वो यम के भय से मुक्त हो जाता है। इसीलिए जो लोग भी बाबा महाकाल की पूजा करते हैं वो अकाल मृत्यु के भय से मुक्त हो जाते हैं, और बाबा सदैव उनकी रक्षा करते हैं दोस्तों। और उनकी मुख्य विशेषता और एक और है कि जो उनका मंडप है वो 3 तल्लों में बना हुआ है। तो जो नीचे बेसमेंट का जो गर्भगृह है उसमें स्वयं देवादिदेव बाबा महाकाल निवास करते हैं अपने परिवार के साथ। उसमें माँ आदिशक्ति जगदम्बा पार्वती की मूर्ति है, और श्री गणेश और श्री कार्तिकेय जी भी हैं उसी में नंदी के साथ में। जो दूसरा तल है वो ओमकारेश्वर महादेव का है, और जो तीसरा तल है उसमें चंद्र नागेश्वर शिवलिंग है, जिनका पूजन नागपंचमी के दिन खोला जाता है कपाट, उसी दिन पूजन किया जाता है उनका। और बाबा महाकाल जो हैं उनकी पूजा से आपको कोई भी भय सता रहा है तो वो नहीं सताएगा, क्योंकि बाबा महाकाल हर भय को हरने वाले हैं। और
हर भय से मुक्ति देने वाले हैं। और दोस्तों यहाँ पे की पूजा से जो भी शमशान निवासी माने जाते हैं बाबा महाकाल, तो इसके चलते इनके यहाँ पे सिद्धि करने वाले अवघड़ साधु जो भी हैं तंत्र मंत्र वो क्रियाएं करने के लिए अधिकतर भी आते हैं अवघड़ साधु सन्यासी, और वो सिद्धि पाते भी हैं और उसका जन कल्याण के लिए प्रयोग भी करते हैं। दोस्तों सिद्धि सभी के बस की बात नहीं है, इसके लिए किसी योग्य गुरु का आपको निरीक्षण करके बनाना पड़ता है, तब जाके कोई भी सिद्धि की जाती है। तो इसके लिए जो सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, साधु हुए, अवघड़ हुए, तांत्रिक हुए, वो बाबा महाकाल के आप पहले पूजन करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, तभी कोई सिद्धि इनके यहाँ पे सफल होती है। क्योंकि शमशान निवासी हैं बाबा महाकाल, बिना उनके आज्ञा के कोई भी सिद्धि आपको नहीं मिल सकती। अगर जो उनकी आज्ञा होगी तभी आप सिद्धि में सफल हो सकते हैं और आपको वो सकारात्मक परिणाम दे सकती हैं। तो बाबा महाकाल जो हैं वो उज्जैन में रहते हैं, और इनकी एक और विशेषता है दोस्तों कि ऐसा माना गया है कि जो भी राजा होगा वो रात्रि को उज्जैन उनके मंदिर में निवास नहीं कर सकता। तो उसको यह ऐसा माना गया है क्योंकि प्राचीन काल में कोई राजा हुआ करता था और वो मंदिर में बाबा महाकाल के निवास किया और सुबह होते ही उसका सब राजपाट सब खत्म हो गया और वो बिल्कुल ही निर्धन होकर वन में निकल गया। जैसा माना जाता है कि उज्जैन के एक ही राजा हैं, वो हैं बाबा महाकालेश्वर, और उनके होते हुए कोई दूसरा राजा वहाँ पे निवास नहीं कर सकता। इसलिए जो भी मुख्यमंत्री हुए, प्रधानमंत्री हुए, राष्ट्रपति हुए या राजघराने के लोग हैं जो दर्शन के लिए जाते हैं, तो वह रात्रि को वहाँ पे निवास नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर निवास कर लेंगे तो उनका सब राजपाट छिन जाएगा और वो निर्धन हो जाएंगे। तो ये सबसे बड़ी खूबी है बाबा महाकाल की। और खूबी क्या है, ये तो मैं मानता हूँ कि बाबा महाकाल घमंड चूर करते हैं लोगों का। ऐसा ना करते तो राजनीति में लोग उनको भी नहीं छोड़ते, लेकिन इससे ही अभी राजनीतिज्ञ सीख सकते हैं कि बाबा महाकाल के रहते कोई भी राजा नहीं बन सकता। वो खाली उज्जैन के राजा नहीं, पूरे ब्रह्मांड के राजा हैं। तो यही बातें सोचकर जो भी राजनेता हैं या बड़े अधिकारी, उनको चाहिए कि सही कदम उठाएं और जन कल्याण करें, गलत कार्यों से दूर रहें वो लोग, तभी उनका हितार्थ है इसमें। नहीं तो जिसको बाबा महाकाल छोड़ देते हैं उसकी क्या दुर्दशा होती है उसको खुद अंदाजा नहीं है। तो कर्म सही करा कीजिए और बाबा महाकाल का पूजन करिए, सदैव आपका कल्याण होता रहेगा। दोस्तों आशा करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी बाबा महाकाल की, और बाबा महाकाल का पूजन करेंगे तो आप अकाल मृत्यु के भय से सदैव मुक्त रहेंगे और आपकी अकाल मृत्यु कभी नहीं हो सकती, अगर जो आप कर्म अच्छा कर रहे हैं। आशा करता हूँ मेरी ये वीडियो बाबा महाकाल की, महाकालेश्वर धाम उज्जैन की बहुत ही पसंद आई होगी। अपने ग्रुप में अधिक से अधिक शेयर कीजिए दोस्तों, और मेरे वीडियोस को लाइक शेयर कीजिए, अधिक से अधिक देखिए और चैनल सब्सक्राइब करिए। आशा करता हूँ मेरी वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। धन्यवाद दोस्तों। जय हो बाबा महाकाल, जय हो बाबा महाकालेश्वर, हर हर महादेव, नमः शिवाय दोस्तों। धन्यवाद।